हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रेनबो लव स्टोरीज चैनल। मैं आई हूँ इस कहानी का एपिसोड 3 लेके। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। फ्री ने हेलमेट बेकी की तरफ बढ़ाया। बैठो, आज मैं तुम्हें इस सबसे बड़े सीक्रेट से मिलाने वाली हूँ। ऐसी जगह जहाँ तुमने कभी कदम भी नहीं रखा होगा। तो बाइक शहर की भीड़-भाड़ और शोर से निकलकर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। रास्ता थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा था, तो फ्रीन थोड़ी चिल्लाकर हवा में शोर में कहती है कि गिरोगी तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। टाइटली पकड़ लो, रास्ता और ज्यादा खतरनाक है। तो बेकी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फ्रीन की वेस्ट के आसपास अपने हाथ को लपेट लिया। वो फ्रीन की बैग की वार्मथ महसूस कर रही थी। फ्रीन की लेदर जैकेट से उसके सिग्नेचर परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। बेकी ने धीरे से अपना सर फ्रीन के शोल्डर पे टिका दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि दुनिया रुक गई है। ना कोई प्रिंसिपल, डैड का डर, ना कोई स्कूल की पॉलिटिक्स, बस वो और फ्रीन। फ्रीन सरोजा, उसकी सबसे बड़ी हाई स्कूल क्रश, उसे डेट पर ले जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सचमुच हो रहा है, लेकिन उसने तो कुछ किया भी नहीं और ये सच में हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फ्रेंड से कुछ कहे या ना कहे। वो बस स्टिल उसकी सैवेज वाली जो इमेज थी ना, उसको वो कैरी कर रही थी। लेकिन उसका दिल जो था वो इतनी तेज से धड़क रहा था। वो फ्रेन की कमर को पकड़ी हुई थी और फ्रेन के गाड़ी के बैक सीट पे बैठी थी। ये कोई सपने से कम नहीं था। तो फ्रेन ने बाइक एक पुरानी हवेली के सामने रुकती है, जो शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट पे थी। वहां से नीचे पूरे शहर की लाइट्स ऐसे ही लग रही थी जैसे जमीन पे सितारे गिर रहे हो। विकी आंखें फाड़ के देखी। ओ माय गॉड फ्रीन, ये तो जन्नत जैसी दिख रही है। मुझे नहीं पता था कि मूनलाइट में मेरा शहर इतना ज्यादा चमकता है। मैंने ये नजारा पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हें ये जगह कैसे मिली? तो फ्रीन बाइक से उतरते हुए कहा, जब मैं 10 साल की थी तब मेरे डैड मुझे यहाँ लाते थे और उन्हें स्टार बहुत पसंद थे। जब वो चले गए और मेरी मॉम भी, तो ये जगह मेरी एस्केप बन गई। यहाँ कोई मुझे टॉपर या रोबोट कहने वाला नहीं है। फ्री ने बाइक के साइड बैग से एक थैला निकाला। डिनर इज सर्व प्रिंसेस। तोबे की अंदर देखती है, कप नूडल्स और थर्मोन में कॉफी। सीरियसली फ्री, मैं आर्मस्ट्रांग हूँ। मैं एक्सपेंसिव डेट पे जाती हूँ। तो फ्रीन हंसते हुए नूडल्स बनाते रहे और कहा, हाँ तो मिस आर्मस्ट्रांग, होना बहुत तुम अमीर घर की। तो फ्रीन हंसते हुए नूडल्स बनाते हुए कहती है, हाँ, आर्मस्ट्रांग होना बहुत थका देने वाला काम है ना? हमेशा परफेक्ट दिखना, हमेशा टॉप पे रहना। आज रात सिर्फ बेकी बनो, वो लड़की जो कप नूडल्स खा सकती है और जमीन पे भी बैठ सकती है। ट्रस्ट मी, कैवियर से ज्यादा मजा आएगा। तो बेकी ने एक लंबी सांस ली और फ्रीन के साइड पे बैठ गई और फिर दोनों खामोशी से नूडल्स खा रही थी। तभी बेकी ने खामोश तोड़ी। सब कहते हैं तुम स्टोन कोल्ड हो, कि तुम्हारा दिल पत्थर सा है। इज इट ट्रू? क्या तुम्हें कभी किसी के लिए कुछ फील नहीं हुआ? तो फ्री ने दूर चमकती हुई लाइट्स को देखा और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सैड हो गया और उसने कहा, दुनिया को वही दिखता है जो मैं दिखाना चाहती हूँ बेकी। स्टोन जैसा कोल्ड रहना, क्योंकि तब कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। जब मेरी मॉम गई तब मैं खुद से वादा किया था कि मैं
किसी को इतनी करीब आने नहीं दूंगी। उसके जाने से मुझे तकलीफ हुआ, लेकिन बेकी धीरे से कहा, लेकिन क्या? तो फ्री ने मुड़कर सीधा बेकी की आंखों में देखा। मूनलाइट उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन एक जिद्दी, स्पॉइल और बहुत ही लाउड प्रिंसेस ने बिना परमिशन में मेरी लाइफ में एंट्री मार ली। तुमने मेरी खामोशी को शोर में बदल दिया बेकी। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट मुझे तुम अच्छी लगती हो। मैं चाहकर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाती। बेकी का दिल तेज हो गया। और जो तुम ऐसे ही नाटक करती हो ना कि तुम परफेक्ट हो और तुम बहुत ज़्यादा रूलर हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार आम जिंदगी भी जी के देखो मेरे जैसे, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना मज़ा है। जब तुम मुझ पे चिल्लाती हो तो मुझे लगता है कि कोई तो है जो प्रिंस सरोजा की तरह देखता भी है, और ना कि सिर्फ एक कंपटीशन की तरह। तो फ्रीन धीरे धीरे बेकी की तरफ सरकी। उसके बीच का डिस्टेंस खत्म हो रहा था। बेकी को फ्रीन की गर्म सांसें अपने चेहरे पर हो रही थी। और अब भी मुझसे नफरत करती हो बेकी? तो बेकी ने कहा कि नफरत करना एहसास था, पर अब मुझे तो तभी फ्रीन जोर जोर से हंसने लगती है। देखो तो तुम्हारा फेस कैसा हो गया है। चिल करो, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो बेकी खड़ी हो गई। क्या तुम मजाक कर रहे थे? हाँ और नहीं तो क्या, तुम क्या सोचते हो? तो बेकी थोड़ा सा खुद को बेवकूफ समझने लगती। ऑफ कोर्स मैं भी। तो तुम मुझे क्यों पसंद करने लगे हुए? हाँ, और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, स्टूपिड। तो फिर ने कहा, मैंने तुमसे पूछा भी तो नहीं। और तभी अचानक बेकी की फोन रिंग हुआ। उसका डैड उसे कॉल कर रहे थे। बेकी झटक से पीछे हुई, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। उसका फेस बिल्कुल फ्रीज हो गया था। ओह शिट, 11:30 बजे है। डैड मुझे जिंदा गाड़ देंगे। 12 बजे तक घर नहीं पहुंचूंगी तो। स्टूपिड, देखा तुम्हारी स्टूपिड डेट की वजह से मैं लेट हो गई। तो फिर ने गहरी सांस ली और कहा, रिलैक्स, तुम्हारे डैड की टाइमिंग भी अनबिलीवेबल है। अच्छा चलो चलते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तो फ्री ने 10 मिनट में बाइक बेकी के घर के पीछे वाले गेट पे रोक दिया। बेकी उतरती है और फ्रीन का जैकेट वापस करने लगी। तो फ्रीन कहते हैं, रख लो, रात ठंडी है और तुम्हें बहुत छोटे कपड़े पहने हैं। वैसे जैकेट में तुम मुझसे भी ज़्यादा कूल लगती हो। तो बेकी ने जैकेट को कस के पकड़ा और कहा, वैसे भी नूडल्स पूरा नहीं था। थैंक्स फॉर दिस इवनिंग, जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा मजाक मैं याद रखूंगी, स्टूपिड। तो फ्रेंड कहते हैं, अभी डेट पूरी नहीं हुई बेकी। जो तुम्हारे डैड के कॉल पे अधूरा रहेगा वो मैं पूरा करूंगी। कल स्कूल के पीछे वाले गार्डन पे मिलना, लंच ब्रेक में। डोंट बी लेट, वरना मैं सबके सामने तुम्हें उठा के लेकर जाऊंगी। तो बेकी कहते, हाँ हाँ अब नाटक मत करो, हिम्मत है तो करके दिखाना। लेकिन उसके जाने से पहले प्रीन आगे बढ़ी और बेकी ने फोरहेड पे एक सॉफ्ट सा किस कर दिया। गुड नाइट प्रिंसेस, मेरा सपना देखते रहना रात में सोने के बाद। तो फ्रीन ने बाइक स्टार्ट की और निकल गई। बेकी वही खड़ी रही, अपने फोरहेड को टच करते हुए, तब तक जब तक बाइक की लाइट ऑलमोस्ट अब दिखने वाली नहीं थी। तो बेकी कहती है कि आई हेट यू फ्रेंड सरोजा, पर शायद अब थोड़ा कम। पता नहीं क्यों, तुम्हारा ये मजाक भी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं दिया। तुमने मुझे ये क्या कर दिया? तो हाँ, आज की कहानी का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड wait for next episode. Stay tuned, guys.
बाय। आई लव यू ऑल।